अगले 2 दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है बिकॉज निफ्टी डेली बेसिस पे अपने वीकली सपोर्ट से बाउंस लेकर उसी के पास जाकर क्लोजिंग दे रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, पुट बाय करने में हमें वेट करना है वहां पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जैसा हमने कहा था, निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने एक बाउंस दिखाया। बाउंस क्यों दिखाया? जितने भी लोग थर्सडे को जब निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया था, जितने भी लोग पुट बाय करके गए होंगे कि हो सकता है निफ्टी में अब नीचे की तरफ फ्राइडे को एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, उनके हिसाब से निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग भी दी तो उनको पुट में प्रॉफिट हुआ होगा, जिस वजह से उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया और निफ्टी में एक पॉजिटिव मूवमेंट आई। बट निफ्टी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उसी के पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक रेजिस्टेंस लिया और एक शार्प फॉल दिखाया। और ये फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने नीचे की तरफ हमारा जो सेकंड लेवल था नीचे का उसके पास आकर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा अपने वीडियो में मेंशन करता हूँ कि निफ्टी को हमें वेट करना चाहिए एक रेंज बनाने का। अगर वो एक रेंज बनाता है और उस रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब हमें उस डायरेक्शन में एंट्री लेनी चाहिए। निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया, बट फिर से निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाने लग गया और फिर नीचे आकर निफ्टी ने हमारा अगेन जो हमारा सेकंड टारगेट था नीचे का वहां से सपोर्ट लिया और फिर से एक बाउंस दिखाया और फिर निफ्टी ने वहां पर हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल ब्रेक किया, उसके ऊपर सस्टेन किया। बट निफ्टी तब तक काफी वोलेटाइल हो चुका था। निफ्टी ने एक राइज दिखाया, फिर फॉल दिखाया, फिर राइज, फिर फॉल, फिर राइज और उसके बाद उम्मीद थी कि शायद निफ्टी में फिर से फॉल आता। निफ्टी ने फिर से एक फॉल दिखाया और 19300 के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी की क्लोजिंग 19310 की थी जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था, उसी के पास जाकर निफ्टी ने कहीं क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी के लिए ये क्लोजिंग काफी क्रूशियल हो जाती है। निफ्टी पिछले 2-3 दिन से डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और उस रेंज का लोअर लेवल भी है 19300। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार तो निफ्टी डेली बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बना रहा था। पूरे हफ्ते निफ्टी ने एक रेंज बनाई है और फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने उस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और 50 ईएमए का जो लेवल था उसके पास जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लेकर वहां से बाउंस दिखाया और इस रेंज जो निफ्टी बना रहा था डेली बेसिस पे उसके नीचे के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब ये लेवल निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल हो जाते हैं। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल है। अगर निफ्टी जो ये रेंज बनाई थी निफ्टी ने उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है और जो निफ्टी का 50 ईएमए का डेली चार्ट पे लेवल है 19264 उसके नीचे भी ट्रेड करना शुरू करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए। और अगर मंडे को निफ्टी नीचे की तरफ शार्प फॉल दिखाता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो निफ्टी में काफी नेगेटिव हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक तेजी से नीचे की तरफ फॉल आए, जो हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं हम, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन के बीच में नॉर्मली मैं ट्रेड नहीं लेता जब तक कोई रेंज ना बने। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने जब यहाँ पर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल ब्रेकआउट दिया और उसके नीचे सस्टेन उसके ऊपर सस्टेन किया तब हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, बट हमें वेट करना था निफ्टी के कंफर्मेशन देने का। उसके बाद निफ्टी ने एक वॉलिटिलिटी दिखाई, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उसके ऊपर फिर से जाकर क्लोजिंग दी। बट तब तक दिन भर निफ्टी काफी वोलेटाइल हो चुका था जिस वजह से मैंने ज्यादा कुछ बाइंग नहीं करी। कल और परसों का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का सपोर्ट रह सकता है वो समवेयर ऑन 19260। 19260 पे यहाँ पर निफ्टी ने एक रेंज बनाई थी, उसके बाद निफ्टी ने वहां से सपोर्ट लेकर बाउंस दिखाया था, फिर निफ्टी ने वहां पर एक फॉल दिखाया और 19260 के पास आकर निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाई और उसको एक बाउंस दिखाया। तो 19260 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है और 19374 के आसपास निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 19374 निफ्टी का फ्राइडे का हाई भी था, तो हो सकता है निफ्टी कल 19374 और 19260 इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहे। और अगर निफ्टी मान लीजिए कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है 19300 के आसपास और शुरू के आधा घंटा अगर निफ्टी 19300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो। और अगर निफ्टी 19300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है और हमारा जो सपोर्ट है 19260 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है अगर निफ्टी, तो हो सकता है निफ्टी के लिए वो काफी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी का पहला टारगेट होगा 19200 का, सेकंड टारगेट होगा 19160 के आसपास का और थर्ड टारगेट होगा 19121 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ये तीनों टारगेट्स अचीव करे हमारे। बट अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद 19300 के पास एक रेंज बनाना शुरू करता है और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ सस्टेन करता है
तो निफ्टी का ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 19374, अगर निफ्टी उसको भी ब्रेकर के ऊपर सस्टेन करता है तब निफ्टी के ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19412, सेकंड टारगेट हो सकता है 19444 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19483 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के भी सारे टारगेट्स अचीव करे, बट ऊपर के चांसेस मेरे को लग रहा है कि थोड़े से स्लो होंगे, बिकॉज निफ्टी में अभी ओवरऑल एक पिछले काफी दिनों से या 4 हफ्ते से निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और इस हफ्ते के निफ्टी के क्रूशियल लेवल्स क्या हैं। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है यहाँ पर, तो हमें जंप नहीं करना, हमें वेट करना है। हो सकता है रिलायंस की न्यूज की वजह से निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे, वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे, या फिर वहां से एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहां से ऊपर की तरफ एक दो कैंडल या फिर आधा घंटा शुरू के ऊपर की तरफ ट्रेड करे और करीब 9:45 बजे के आसपास निफ्टी यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू करे और वहां से फिर से एक फॉल दिखाए और वापस हमारा जो ये जोन है 19374 और 19260 उसी जोन के बीच में आगे ट्रेड करना शुरू कर दे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा घंटा एक करीब रेंज बनाता है अगर बाउंस से पहले, और रेंज बनाने के बाद करीब 10 बजे के आसपास अगर उस रेंज को ब्रेकआउट देता है और तब उसके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग दे तब भी हमें जंप नहीं करना है, तब हमें वेट करना है। वहां पर पहली 15 मिनट की कैंडल बनाता है, इस 15 मिनट की कैंडल का जो भी हाई होगा अगर निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड करता है, हमें वेट करना है, क्योंकि निफ्टी हो सकता है यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू कर दे और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। जैसे ही निफ्टी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी। बट अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल को नीचे की तरफ जो लेवल होगा उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो हमें यहाँ पर हो सकता है नीचे की तरफ पुट बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।